रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर क्लास 7 तर्जुमतुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की है, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो चैप्टर है उसमें से उसकी सूरत जो थी सूरत ताहा वो कंप्लीट की थी, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ी थी, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हमने वाक़या पढ़ा था। आज के वीडियो में हम सूरत शुरा जो है ये पढ़ेंगे, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा वाक़या इसमें भी पढ़ेंगे। सूरत शुरा 10:68। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और जब आपके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी कि तुम जालिम कौम के पास जाओ, यानी कौम फ़िरौन के पास, क्या वो लोग अल्लाह की नाफरमानी से डरते नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं डरता हूँ कि वो मुझे जुटला देंगे और मेरा सीना तंग होता है और मेरी ज़ुबान खूब रवानी से नहीं चलती। बस तो हारून अलैहिस्सलाम की तरफ भी नबूवत भेज दें, और इनका मेरे ऊपर एक कत्ल का इल्ज़ाम भी है, तो मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल न कर दें। अल्लाह ने फरमाया, हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, लिहाजा तुम दोनों हमारी निशानियाँ लेकर जाओ, बेशक हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। लिहाजा तुम दोनों फ़िरौन के पास जाओ, फिर कहो कि हम तमाम जहानों के रब के भेजे हुए हैं, क्या तुम बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। ने कहा कि क्या हमने तुम्हें बचपन में अपने पास नहीं पाला था, और तुमने हमारे पास अपनी उम्र के कई साल गुजारे, और फिर तुमने कर डाला अपना काम जो तुमने किया, और तुम तो नाशुक्रों में से हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने वो इस हाल में किया जबकि मुझे पता नहीं था, तो मैं तुम्हारे पास से चला गया जबकि मुझे तुमसे खौफ हुआ। फिर मेरे रब ने मुझे हुक्म यानी नबूवत और इल्म अता फरमाया और मुझे रसूलों में से बनाया, और ये कोई एहसान है जो तुम मुझ पर जता रहे हो, जबकि तुमने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फ़िरौन ने कहा, और ये तमाम जहानों का रब क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो रब है आसमानों और ज़मीनों का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। फ़िरौन ने कहा अपने इर्द गिर्द के लोगों से, क्या तुम सुन नहीं रहे? मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पिछले बाप दादा का भी रब है। फ़िरौन ने कहा, यकीनन तुम्हारे रसूल और तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, वो ज़रूर दीवाने हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, वो रब है मशरिक़ और मगरिब का और इस सब का जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, अगर तुम अक्ल से काम लो। फ़िरौन ने कहा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी को मबूद बनाया तो मैं तुम्हें ज़रूर कैदियों में से बना दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और अगर मैं तुम्हारे पास कोई वाज़िह चीज़ लाऊं तो फिर? फ़िरौन ने कहा, तो पेश करो इसे अगर तुम सच्चों में से हो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला तो वो एकदम वाज़िह अस्तहा बन गया, और उन्होंने अपना हाथ निकाला तो वो देखने वालों के लिए सफ़ेद चमकता हुआ था। फ़िरौन ने अपने इर्द गिर्द के सरदारों से कहा, यकीनन ये कोई माहिर जादूगर है, ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी सरजमीन से निकाल दे अपने जादू के ज़रिए, तो तुम्हारी क्या राय है? सरदारों ने कहा, इसे और इसके भाई को कुछ मोहलत दें और तमाम शहरों में जादूगरों को जमा करने वाले भी भेज दें। वो आपके पास तमाम माहिर जादूगरों से जादूगर ले आएं। फिर सारे जादूगर जमा कर लिए गए एक मालूम दिन के मुकर्रर वक्त पर, और लोगों से कहा गया कि तुम जमा होने वाले हो कि हम जादूगरों की पैरवी करें अगर वही गालिब हों। फिर जब जादूगर आ गए तो इन्होंने फ़िरौन से कहा, क्या हमारे लिए कोई इनाम है अगर हम ही गालिब हों? फ़िरौन ने कहा, हाँ, और तुम इस सूरत में यकीनन कुर्बत वालों में से हो जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। तो उन्होंने अपनी रस्सियाँ और अपनी लाठियाँ ज़मीन पर डालीं। वो कहने लगे, फ़िरौन की इज़्ज़त की कसम, यकीनन हम ज़रूर गालिब होंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाला, वो अचानक निगलने लगा इन झूठी चीज़ों को जो इन्होंने बनाई थीं। तो जादूगर सजदे में गिर पड़े। वो कहने लगे, हम सारे जहानों के रब पर ईमान लाए जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। फ़िरौन ने कहा, तुम इस पर ईमान ले आए हो? इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त देता, यकीनन वो तुम्हारा बड़ा है जिसने तुम्हें जादू सिखाया है।
तो अनकरीब तुम जान लोगे मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पाँव काटूंगा मुखालिफ सिमत से, और ज़रूर तुम सब को सूली पर लटका दूंगा। इन्होंने कहा कोई नुकसान नहीं, बेशक हम अपने रब के पास पहुंचने वाले हैं, बेशक हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा रब हमारी खताएं बख्श देगा, इसलिए कि हम सबसे पहले ईमान लाने वाले हैं। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों को रातों रात ले जाओ, बेशक तुम्हारा पीछा किया जाएगा। फिर फिरौन ने शहरों में जमा करने वाले भेज दिए और कहा कि बेशक ये लोग ज़रूर झूठी से छोटी सी जमात हैं और बेशक वो ज़रूर हमें गुस्सा दिला रहे हैं, बेशक हम बड़ी मुहतात जमात हैं। फिर हम यानी अल्लाह ने उन्हें निकाल दिया बागों और चश्मों से और ख़जानों और इज़्ज़त वाले मुकाम से। इनके साथ हमने इसी तरह किया और इन चीज़ों का बनी इसराइल को वारिस बना दिया। फिर फ़िरौनों ने सूरज निकलते ही इनका पीछा किया। फिर जब दोनों जमातें आमने सामने हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही कहने लगे यकीनन हम तो ज़रूर पकड़ लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, बेशक मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि समुंदर पर अपना असा मारो, तो समुंदर फट गया। फिर हर एक हिस्सा एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह हो गया और हमने वहाँ दूसरी फिरौनियों को करीब कर दिया और हमने बचा लिया मूसा अलैहिस्सलाम और उनके सब साथियों को। फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। बेशक इस किस्से में ज़रूर इबरत की निशानी है और इनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं थे, और बेशक आपका रब ही बहुत गालिब निहायत रहम फरमाने वाला है। अब यहीं पे सूरह शूरा की जो आयत नंबर 10 से 68 थी उसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।